इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी इसी तरह का अटैक हुआ था। राजौरी में भी अटैक हुआ था और राजौरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकी हमले का मामला सामने आया था। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था। और अब जम्मू के कठुआ से जो खबर आ रही है, और चलिए इस आतंकी हमले पर और बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। एक दुखद और बड़ी खबर आई है, आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जम्मू कठुआ हमले में 4 जवान शहीद हो गए, इस वक्त जो खबर आ रही है रविंदर शर्मा जी। बहुत ही दुखद खबर है और बड़ी चिंता का विषय है कि जम्मू के कठुआ जिला के लोईमनाथ क्षेत्र में 4 हमारे जांबाज जो है वो शहीद हो गए हैं और 6 गंभीर रूप से घायल हैं आतंकवादी हमले में जी। और इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं, बहुत खतरनाक माहौल बन गया है। हालात गंभीर रूप से खराब हो गए हैं। पहले रियासी कालाकोट के पास वास यात्रियों पे हमला हुआ, उसके बाद हीरानगर में हुआ, उसके बसंतगढ़, डोडा, कोई क्षेत्र जम्मू सूबे का बचा नहीं। और यहाँ सरकार कहती थी कि हमने हालात जम्मू कश्मीर में काबू कर लिया और जम्मू सूबा आतंकवादी से सफाया कर दिया। लगातार हमले जो है दहशत फैला रहे हैं, हमारे जांबाज जो है वो शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है, बहुत गुस्से की बात है, गंभीर स्थिति है। और सरकार जो है उसको दावे और जो है वो गुस्सा पैदा करते हैं लोगों के अंदर। आतंकवादी घटनाएं पूरे जम्मू सूबे में और तेज हो गई हैं। यहाँ वाकई पिछले 2 दशकों से आतंकवादी का सफाया हो चुका था, इसलिए ये और भी गंभीर चिंता का विषय है। कश्मीर वादी में छोटी छोटी समय के बाद सिलेक्टिव और टारगेटेड अटैक्स होते हैं, लेकिन जम्मू सूबे में इस तरह के आतंकवादी घटना फैलाना और इतने गंभीर रूप से हमले होना ये समझ से परे है। सरकार जो है इसका जवाब दे, सरकार को गंभीरता से करना पड़ेगा। आतंकवाद का मुकाबला एकजुट होकर हम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सरकार ने करनी है। और कहाँ विफलता रही है कि आपका सिक्योरिटी नेटवर्क ग्रिड जो है कहाँ पिछले सालों में कमजोर हुआ कि जिसकी वजह से उनके हाइडोर्स बन गए। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, बुली डिफेंस मैकेनिज्म, BDC और सारा इंतजाम था, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ने से सूचनाएं का अभाव है हमारी एजेंसी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसकी वजह से इस तरह के एम्बुश लगा करके हमले करते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि उनके पास जखीरे हैं, सामान भी हैं, हाइडोर्स भी हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, जिस वजह से इस तरह की गंभीर घटनाएं होती है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। चलिए रविंदर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनके अलावा हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर इकबाल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी चरणजीत हमारे साथ जुड़े हुए। चरणजीत, बड़ी खबर आई है कि कठुआ आतंकी हमले में 4 हमारे कीमती जवानों की शहादत हुई है, 4 जवान घायल हैं। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल हिराना, बता दूं कि जिस तरह से 3:30 बजे का वाकया है और अभी कुछ ही दिन पहले ये यूनिट जो है यहां पर पहुंची थी और जिस तरह से आपको बता दें कि उधमपुर के बसंतगढ़ में एक BDG की सदस्य की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद लगातार बनी इलाके के जो डगर इलाका है वहां पर सर्च चलाया जा रहा था और कई जगह पर जो है संदिग्ध देखे जा रहे थे। और उसके बाद बता दें तो हीरानगर थाना के अंतर्गत जो है कूटा सैडा इलाका, वहां पर भी 2 आतंकियों को मार गिराया तो कहीं गया था। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की ये कोशिश रहती है कि जम्मू खिते को इस तरह से लगातार जो है दहलाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी कड़ी में बता दूं कि आज जिस तरह 3:30 बजे के करीब जो ये बिलावर के साथ सटा हुआ इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, काफी घने जंगल भी इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये बदनोता इलाका है और यहां से एक आर्मी का वाहन जो है वो यहां से सेना का गुजर रहा था, जिसके बाद एम्बुश लगाकर जो है उस पर जो है वो
ग्रेनेड हमला जो है वो कर दिया जाता है। तो जिसमें हाँ बिल्कुल, तो जिसमें बताया जा रहा है कि उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो की जाती है वहां पे जो है गोलियों का तबादला जो है वहां पर चलता हो। तो जिसमें बता दूं तो 4 जवान जो है वो सेना के हमारे जो है वो उन्होंने शहादत प्राप्त की है, वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो काफी दुखद समाचार जो है ये जिला कठुआ से इस समय आ रहा है। तो वही बता दूं तो जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी इस समय चल रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा वाला है वो भी सतर्क नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की साजिश जो है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो चुनाव हैं वो भी सफल हुए हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है ये आतंकियों की साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से बता दो तो अम्बुश लगाया गया और बदनौता इलाके में आज जो है वो एक हमला कर दिया जाता है एक सेना के वाहन पर ग्रेनेड के माध्यम से। और आपको बता दूं कि चरणजीत, बड़ा सवाल ये क्या उन आतंकियों का कुछ पता चला जो जिन आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया था? कितने आतंकी थे? लोकल आतंकी थे या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी थे? किसी ने इस हमले की अब तक जिम्मेदारी कबूल की या नहीं की? क्या कुछ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुछ बयान इस पर आया है? बिल्कुल हो रहा है, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पहले भी जो आतंकी मारे गए हैं उनमें पाकिस्तान के आतंकी जो हैं शामिल हैं, और जिस तरह से वो काफी गोला बारूद जो है वो हिरनगर के सैडा इलाके से भी आतंकियों से मिला था, और कई जो बाहरी विदेशी ताकतें जो है उसके पीछे थी। तो कहीं ना कहीं बता दूं तो ये आतंकी जो है इस बार फिर उन्होंने जो है घात लगाकर हमला किया, और बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो है हुरैरा इसमें शामिल हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को उन्होंने देखा था और घने जंगल की ओर वो जा रहे थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बस में सवार होकर जहां पर आए थे और एक घने जंगल की ओर निकल गए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि घात लगाकर जो है वो हमला इन जवानों पर किया गया है, और एक बड़ी शहादत जो है 4 जवानों ने यहां पर ली है। काफी गम की लहर जो है पूरे देश भर में इस समय चल रही है। जी मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आरिस पठानिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आरिस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच पर। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा कि आज ही सुबह में खबर आई थी इनकाउंटर में 6 आतंकियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था, लेकिन शाम होते होते फिर अब यह खबर आ रही है कठुआ से, जहां पर हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया गया। बल्कि यह हमला तो मुजफ्फर साहब पुलवामा को याद दिला रहा है, जिस तरह से पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ था। आज यहां फिर ये जो आतंकी हमला है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर ही एक तरह से हमला हुआ है। अबू जी, ये बहुत ही कंडेमनेबल है और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी दर्दनाक खबर है। कठुआ एरिया मेरे ख्याल में पिछले 2 दिहाइयों से यानी 2 डेकेड से बिल्कुल पीसफुल रहा है। बल्कि जब कश्मीर में जब एक्सट्रीम की मिलिटेंसी थी, जब 80s में 90s में बिलखुसूस के जब पीक पर मिलिटेंसी थी, तो कठुआ, जम्मू, इवन पुंछ राजौरी भी पीसफुल रहा। पुंछ राजौरी में 96 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, और 2002 या 3 के बाद 2006 के बाद वहां बिल्कुल ही पुरअमन हो गया था, वहां कोई अटैक नहीं हुआ। उसके बाद ये पिछले 2-3 सालों में यहाँ अटैक्स होना शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। बदनसीबी ये है कि ये जो 4 जवान जिन्होंने शहादत हासिल की है जी, वो उनके माँ बाप को, उनके बीवियों को, उनके बच्चों को जाकर कोई पूछे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। हमें इसका सख्त अफसोस है। अब मैं इस पर सियासत नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं तो फेलियर है हमारा। अब इसका जिम्मेदार कौन है, मैं इस वक्त ये मौका नहीं है कि मैं इस पर कोई सियासी बयान दूं, लेकिन ये खुद ही इनको अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ के सिटीजन्स के, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ जो है, ये ड्यूटी किसकी बनती है और कहाँ फेलियर हुआ है।
हमें तो ये बताया गया था कि भाई अब यहाँ बिल्कुल टेररिज्म जड़ से उखाड़ दिया गया है, यहाँ वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी भी खत्म हो गई है, और कश्मीर में जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से अभी इक्का दुक्का वारदात होती है, लेकिन जम्मू में तो ये इकोसिस्टम भी नहीं है। वो जो आप कहते हैं कि भाई जम्मू के इलाका में या हमारे राजौरी पुंछ के इलाका में भी पब्लिक सपोर्ट या कोई साइलेंट सपोर्टर भी नहीं है उनका, फिर ये वारदातें कैसे हो रही हैं? फिर ये जो लोग दावा करते थे कि भाई अब तो 370 क्या तो मिलिटेंसी जो है, टेररिज्म यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो गया। टेररिज्म को आप अगर जोड़ोगे नाराबाजी, बिल्कुल सवाल तो उठेगा मुजफ्फर साहब, बिल्कुल जो सवाल आप उठा रहे हैं ये बिल्कुल जायज है। हमारे जवानों की कीमती शहादत इसमें हो रही है। मैं आरएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा, और उससे पहले मैं बता दूं कि हसनैन मसूदी साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हसनैन मसूदी साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है। लेकिन आरएस पठानिया जी, ये क्या हो रहा है? लगातार पिछले 2-3 दिनों से इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, और आज जो हमला हुआ है तो पुलवामा को याद दिला रहा है। जवानों की गाड़ी पर यह अटैक हुआ है, ग्रेनेड से अटैक हुआ है, 4 जवान शहीद हो गए। पठानिया जी, सबसे पहले तो मेरी सांत्वना और संवेदना उन 4 जवानों के परिवारों को जिन्होंने बड़ी बहादुरी और बड़ा अदम्य साहस का एक डिस्प्ले देते हुए अपनी जान देश के लिए गंवाई। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, आज फिर रिपीट करूंगा कि आतंकवाद के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के शासन और प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं, उन कदमों से वाकई जो आतंकवाद है वो हाशिए पे गया है। ये पिछले चंद महीनों से कुछ ट्रेंड आतंकवादी, जैसे कि सीआईडी इनपुट है, 60 और 70 के बीच में ये इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। इनका काफी लोग इसमें कुलगाम वाम के एनकाउंटर में आगे पीछे मारे भी गए। इन्फिल्ट्रेट अगर कर गए हैं, घुसपैठ कर गए, तो ये किसकी नाकामी है? ये कहां पर कमी रह गई पठानिया जी? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये इसकी जो घुसपैठ में जितने भी लोग आए, ये जल्दी ही ढूंढे जाएंगे और तलाशे जाएंगे। फिलहाल तब तक जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर की बीडीजी, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ये हम सब की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम सब इसमें ज्वाइन करके, हम सब इसमें अपना अपना योगदान देके, कंट्रीब्यूट करके इनकी जल्द से जल्द एलिमिनेशन में अपना अपना एक रोल प्ले करें। एंड आई एम होपफुल यहाँ का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत जल्दी इनको निकाल नहीं, फिर वो मैं पठानिया जी जो बात यहाँ पर मुजफ्फर साहब कह रहे थे, मुजफ्फर साहब जो कह रहे थे, देखिए सियासत का वक्त बिल्कुल नहीं, हम कोई इस पर सियासत नहीं कर रहा है, लेकिन जो मुजफ्फर साहब ने सवाल अभी उठाए थे कि फिर वो दावे क्या हो गया, फिर इनका जवाब कैसे दिया जाएगा, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? पठानिया जी, मैंने कहा आपको कि इंसानियत के दुश्मन बच नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी ये अपने सही अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। और इनके आका जो बॉर्डर पार से बैठ के जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान और माल पे जिस तरीके से ये तमाशा कर रहे हैं, मैं फिर एक बार बता दूं, भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध डायरेक्ट जो 3 युद्ध हैं वो भी जीते हैं, और ये परोक्ष युद्ध भी भारत तकरीबन जिसे कहते हैं एक निर्णायक घड़ी में, और इस युद्ध में भी जीतेगा भारत।